आज मैं आपके साथ अपनी रमज़ान रूटीन शेयर करूंगी। तो आज का व्लॉग हम सहरी से शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ये सहरी का टाइम था, मैंने सहरी जल्दी जल्दी बना दी थी। आपको पता है इतना लेट हो गया था ना कि मैंने सहरी की वीडियो बनाई ही नहीं, क्योंकि जैसे ही मैं उठी तो 10 के 15 मिनट ऊपर 4 थे। तो मैंने जल्दी जल्दी पराठे बनाए, चाय बनाई और हस्बैंड के लिए अंडा बनाया। मैं सिर्फ मलाई खाती हूँ सहरी में, मुझे अंडा वगैरह कुछ भी नहीं पसंद। मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि अंडा खा लो, अब बना लो। तो मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं बनाना। वो कह रहे थे कि अच्छी बात नहीं है। इस बात पे वो गुस्सा हो रहे थे कि तुम बिल्कुल भी अपने सेहत का ख्याल नहीं रखती, फिर बीमार हो जाती हो, फिर मुझे कहती हो। तो मैंने कहा चलो खैर कोई बात नहीं। फिर मैंने नमाज़ पढ़ ली और इतना सुकून मिला। नमाज के बाद मैंने अपने वजीफ़े पढ़कर जो नमाज को साइड पर रख दिया और लाइटें सारी मैंने ऑफ़ कर दी थी ताकि बच्चे आराम से सो सके। इनको मैंने रोज़े के लिए नहीं उठाया था क्योंकि इनका लास्ट पेपर था, तो मैंने सोचा कि आराम से सो जाएंगे। और अभियान अफनान की मम्मा बनी हुई थी, कैसे उसको हाथ पे लिटाया हुआ था, और अजलान भी यहाँ पे सो रहा था बिल्कुल आराम से सुकून से। तो मैंने सोचा मैं थोड़ा सा ना बाहर चली जाऊँ, थोड़ी सी बाहर की हवा लूँ। और मुझे सहरी की जो सुबह होती है ना बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। जो रोज़ों में सुबह होती है ना, सब लोग इतने खामोश थे, अपने घरों में बैठे हुए थे और ठंड भी बहुत ज़्यादा थी। हवा इतनी तेज़ चल रही थी, कुछ मैं आपको क्या बताऊँ। और मैं जल्दी से घर आ गई क्योंकि मैं ऐसे काम पर रही थी। इतनी ठंड थी ना, ऐसे लग रहा था जैसे बर्फ़बारी हो। सच में मुझे बहुत ज़्यादा ठंड महसूस हो रही थी, या तो ठंड थी या पता नहीं मुझे ठंड महसूस हो रही थी शायद। तो बस फिर ये सुबह का क्लिप है। फिर मैं सो गई थी और मैं उठी तकरीबन 1 बजे। फिर मैंने अपना सारा घर साफ़ किया, किचन में थोड़े जो बर्तन थे वो साफ़ किए, और अभी मैं फ्री थी और मुझे इतनी ज़्यादा कुछ एलर्जी थी ना। फिर मैंने थोड़ा रेस्ट किया, फिर मैं खाने की तैयारी करना मैंने स्टार्ट कर दी, यानी कि अफ्तारी की। ये मैंने प्याज तले थे, मेरे साथ हर एक चीज़ मैंने रेडीमेड रखी होती है, जैसे टमाटर का पेस्ट हो गया और लहसुन अदरक का पेस्ट हो गया, हर एक चीज़ मेरे साथ रेडीमेड पड़ी होती है। आज मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और पीछे से अज़लान इतना शोर कर रहा है ना। अभी मैंने उसे कार्टून लगा के दिया, तो अब वॉइस मैंने स्लो किया, मुझे कह रहा है कि इसकी वॉइस नहीं आ रही। फिर मैंने जल्दी से शरबत की तैयारी कर दी, क्योंकि जब शरबत में सारी चीज़ें पहले से आपने मिक्स की हो ना, बहुत आसानी होती है। और फिर मैं एंड टाइम में ना इसमें ठंडा पानी ऐड कर देती हूँ, बर्फ़ ऐड नहीं करती, क्योंकि हम सब के ना गले ख़राब हो जाते हैं। और वही रिज़ल्ट हुआ ठंडे पानी से। आज हम इतने बीमार हैं कि 3 दिन बाद मेरे पास ये व्लॉग पड़ा हुआ था। आज कहीं जाकर मैंने ये एडिट किया और अपलोड किया। और अभी मैं पुलाव की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि हम रमज़ान में ज़रूर पुलाव खाते हैं। पूरे रमज़ान हम ज़रूर पुलाव खाते हैं। अगर जिस दिन पुलाव नहीं बनाते तो उस दिन मैं सालन और रोटी बनाती हूँ, और जिस दिन पुलाव होता है उस दिन चाट भी ज़रूर होती है और पकोड़े भी ज़रूर होते हैं। हम चावल के ऊपर चाट डालकर पकोड़े डालकर खाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। बस ये मैंने पुलाव की सारी तैयारी कर ली थी, पानी भी डाल दिया था, पानी उबल चुका था, तो इसमें मैंने अभी चावल डाल दिए थे। और इतने यमी चावल बनते हैं ना, जो चने के चावल नहीं होते, बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मैं ज़रा स्पाइसी टाइप भी बनाती हूँ, मैं थोड़ा सा ना बिरयानी मसाला भी डाल देती हूँ, इतना अच्छा लगता है ना। फिर ये मैंने आलू कट करके रख दिए हुए थे, मैं छिलकों के साथ ही काट देती हूँ, इतना टाइम नहीं होता कि इनके छिलके उतारो। पर यह है कि मैं इनको अच्छी तरह वॉश करके ना फिर इनके पकोड़े बनाती हूँ, ताकि दिल में कोई वहम ना हो कि इसमें कोई मिट्टी वगैरह हो। मैं जब फ्रिज में रखती हूँ तो आलू को अच्छी तरह वॉश करके रखती हूँ। और ये 2 पकोड़े देख रहे हैं ना, ये जलने से बच गए और मेरी कढ़ाई भी जलने से बच गई, और टाइम भी मतलब बहुत कम रह गया था, तो मैंने इसी में फिर पकोड़े तल दिए। आप कहेंगे कि जली हुई कढ़ाई, ये ना मुझसे मिस्टेक हो गई। मैंने अज़लान को मैं देख रही थी कि कहाँ है, और आंच ना इतनी तेज़ थी, इस टाइम गैस बहुत ज़्यादा तेज़ होता है, तो मुझे वो 2 पकोड़े भी हल्के जल के और कढ़ाई की भी ये हालत हो गई। तो खैर है, मुझे साफ़ करने का तरीका वैसे भी आता है। तो फिर मुझे कोई टेंशन ही नहीं होती। मैं बर्तन अगर मुझसे इस तरह जल भी जाए ना, तो वो मैं उनको इतना साफ़ कर देती हूँ कि उनका पता ही नहीं चलता कि ये बर्तन जले हुए थे या ख़राब हो गए थे। ये हमारे लिए छोटी सी अफ्तारी आई थी। ये पुलाव था गोश्त का, बड़े गोश्त का, और ये दही बल्ले और छोले थे, और ये फ्रूट चाट और सेवियाँ थी जो बहुत अच्छी लग रही थी। और ये हमारा अपना पुलाव था, आधा मैंने बांट दिया था। और ये हमारे पकोड़े थे, बाकी हलीम भी आया था, वो मैंने रख दिया था।
और निहारी भी थी, वो भी मैंने रख दी थी। तो जो हम लोग खा सकते थे वो मैंने शीट पे रख दी, क्योंकि मैंने कहा फिर वो ऐसे ही वेस्ट होंगे। रोटी तो हमने बनाई नहीं थी, बस हम अफ्तारी में यही खाते हैं। और मैंने अपने लिए जो बाहर से हमारे लिए अफ्तारी आई थी वो मैंने डाल दी। और इतना मज़े का पुलाव था ना, बहुत ज़्यादा। और बड़े गोश्त में ना जो पुलाव पकता है ना, उसका मज़ा ही कुछ अलग होता है। तो बस शुक्र है ये रोज़ा भी इतना प्यारा गया, इतना सुकून से गया। मेरे हस्बैंड हंस रहे थे कि अल्हम्दुलिल्लाह सारे रोज़े बहुत अच्छे जा रहे हैं। पर एंड में ना हम दोनों मियाँ बीवी की ऐसी बैंड बजी कि मैं आपको क्या बताऊं। एक अफ्तारी हमने बाहर किया जिसकी वीडियो मेरे साथ पड़ी है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। उसके बाद ना हम लोगों को ऐसी बीमारी लगी, हमारे सीने ख़राब, हमें बुखार, हमें एलर्जी। मतलब एक मैं होती हूँ ना तो फिर भी मेरे हस्बैंड घर को हैंडल कर देते हैं। फिर हम जब दोनों होते हैं ना तो फिर बच्चे भी रुलते हैं और हम दोनों भी काफ़ी मतलब ख़राब होते हैं। फिर मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि आज अगर ठीक ना हुए तो हम दोनों हॉस्पिटल चले जाएंगे, हमारे पास करीब में हॉस्पिटल है। अफ्तारी के बाद बस एक ही चीज़ की तलब होती है और वो है चाय। और चाय मैंने बना ली थी पर किचन बहुत मैस हुआ था, इतना मेरा दिल तंग हो रहा था। ये हमारी जो अफ्तारी बाहर से आई थी, ये निहारी और हलीम भी पड़े थे, इनको भी मैंने फ्रिज में रखना था। और हमारी चाय भी बन गई। मेरी ज़बान अटक रही है क्योंकि तबीयत भी ख़राब है और बोल भी नहीं सकती, गला ख़राब है, सीना ख़राब है। तो चाय हमारी मज़ेदार सी बन गई। आज की चाय बहुत मज़े की थी। मैंने आज ज़्यादा दूध डाला था, ज़रा दूध पत्ती सी चाय मैंने बनाई थी। मेरे हस्बैंड कहते हैं ना दूध ज़्यादा डाला करो, तुम पत्ती बहुत ज़्यादा डालती हो, पत्ती कम डाला करो, दूध ज़्यादा डाला करो। तो बस आज मैंने अपने हस्बैंड के मुताबिक चाय बनाई है। मेरे हस्बैंड कहीं जा रहे थे, उनका काम था, तो मैं उसे आवाज़ें दे रही थी कि आ जाओ चाय पी लो, अज़लान गिरा रहा है। वो कहता है मुझे ये कप चाहिए। तो यहाँ पर ना अफनान मुझे इतना तंग कर रहा था, मैं जैसी बोलती थी ना तो ये मुझे तंग कर रहा था कि अच्छा वाह वाह। तो मैंने ना फिर यहाँ पर वॉइस ओवर कर दिया और ना मेरा दिल था कि यहाँ पे मैं लाइव बोलूँ। और मसी की चाय थी। फिर मैंने गुस्सा भी अफनान को किया कि चुप हो जाओ वरना स्टिक लेकर ना मारूंगी। यहाँ पर मैं चाय की चुस्कियाँ लेकर एंजॉय कर रही थी और फिर बस हस्बैंड भी कह रहे थे कि मैं जा रहा हूँ, तो मैंने उसे अल्लाह हाफ़िज़ किया। और यहाँ पर अज़लान इतना रो रहा था चाय के कप के लिए। अच्छा, फिर मेरे हस्बैंड भूल गए थे कि उसके लिए मैंने चाय बनाई है। फिर मैंने अभियान लोग को भेजा कि आओ अपनी चाय पियो, यहाँ पड़ी है। वो गाड़ी में बैठे थे, मैं भी भूल गई थी। अज़लान ने मुझे इतना तंग किया था, अज़लान इतना रो रहा था, इतना इस टाइम बहुत परेशान करते हैं। अगर आपको आज का मेरा व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मुझे ढेर सारी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।